हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में चैप्टर नंबर 3 मानव विकास, इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देख लिए हैं और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आया हूं जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको देते हैं जिससे आप एक बेहतर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें और अपने चैप्टर को रिवाइज भी कर सकें। पर इससे पहले कि बहुत खास और इंपॉर्टेंट सेशन में शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो, आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के हिंदी माध्यम में सारी शिक्षा दी जाती है और अब आप हिंदी माध्यम में कक्षा 8 से 12 तक के नोट्स भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जैसे एनसीईआरटी में को जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो रीसेंट टर्म्स में ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी या कौन सा रैंक था। तो इसमें से गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब हो जाएगा 134। हालांकि 2022-23 की अगर आप बात करें, ठीक है, अगर आप 2022-23 को लेकर चले तो रीसेंट जो इंडिया की पोजीशन है वो 132 है। तो दोनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो यहां तो अभी भी केरल उच्चतम चल रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, सारी चीजें यहां पर बहुत बेहतर चल रही हैं। तो मानव विकास सूचकांक के हिसाब से केरल यहां पर उच्चतम चल रहा है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता, जिसको क्या बोलते हैं फीमेल लिटरेसी रेट या वुमेन्स लिटरेसी रेट निम्नतम है? तो जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा बिहार, जहां करीब 51% के आसपास ही महिलाओं को शिक्षित माना गया है। और आप ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार शिक्षा किस राज्य में कितने परसेंट है, पूरे देश की कितनी है, सब रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। जैसे भारत की टोटल 73% है, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार। ये सारी चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 से 6 में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, निकोबार। सही जवाब लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज में? लोगों के जो विकल्प हैं, लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं, उसको और बेहतर बनाना। मतलब लोगों में चाहे शिक्षा हुई, उनके स्वास्थ्य हुआ, या लोगों का जो आप कह सकते हैं ना कि उनके जो कलाएं हैं उसका विकास करना, उनको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और क्वालिटी भी देना। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो मानव विकास का कार्य करती हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था, मैं बता देता हूं कि जो मानव होता है, हर एक मानव एक क्या है? संसाधन है। ठीक है, एवरी ह्यूमन इज अ रिसोर्स। और जब आप इसमें क्या करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ठीक है, ये सारी चीजें, इसके अलावा समानता, अवसर, ये सारी चीजें जब आप प्रोवाइड करते हैं तो ये मानव संसाधन जो है ये एक मानव पूंजी बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है और फिर यहां से मानव का विकास सुनिश्चित होता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? मानव विकास के तहत देखा जाता है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताइए। जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर मानव विकास कम क्यों है? तो देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तरी भारत के बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है। इसके प्रमुख कारणों में साक्षरता और आर्थिक विकास का निम्न स्तर। बिल्कुल, तो सबसे पहले क्या है, वहां पर लिटरेसी या साक्षरता की कमी है और आर्थिक विकास जो है, आर्थिक संभावनाएं जो है वो भी वहां पर कम दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। सेक्स रेशियो क्यों कम हो रहा है? तो भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात के संबंध में बहुत अवांछनीय है। केरल जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, इसके अलावा सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घट रहा है। ठीक है,
पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक। प्रति हजार केवल 800 से भी कम बालिकाएं हैं प्रति हजार बालक। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग और सामाजिक दृष्टिकोण इसका प्रमुख कारण है। तो आजकल क्या हो रहा है, हम लिंग निर्धारण या लिंग परीक्षण करवा पाते हैं, हालांकि अब ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत चुपके चुपके ये लिंग परीक्षण करा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है घर में, और फिर उसकी हत्या करवा देते हैं। तो इस कारण भी लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण जो है, यानी सोशल फैक्टर्स भी इसके एक बहुत बड़े कारण हैं। लोग लड़कियों को लेकर एक हेय भाव से उनको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दें। भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। तो भारत में जनगणना के 2001 के अनुसार साक्षरता दर लगभग 65.4 है और स्त्री साक्षरता दर 54.16% है। ठीक, तो कुल साक्षरता दर 65.4 थी और स्त्री 54.16 थी। हालांकि 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल साक्षरता दर 73% है। ठीक है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज जो है, उससे बहुत ज्यादा है। जैसे केरल में तो 94% के आसपास साक्षरता दर है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। प्रादेशिक असमानता मतलब किसी प्रदेश में बहुत ज्यादा, किसी प्रदेश में बहुत कम। बिहार जैसे राज्य जहां साक्षरता दर बहुत कम 47.53 है, ये 2001 की जनगणना का बता रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। केरल और मिजोरम जैसे राज्य जहां साक्षरता दर 90.92 और 88.49 है। और अब तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो और ज्यादा है। तो आप आंसर अगर कॉमन पूछेगा, अगर किसी एक सन का नाम लेके नहीं पूछता है और कॉमन क्वेश्चन पूछता है, तो आप 2011 की जनगणना वाला ही डाटा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अच्छा, इसमें स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, कृषि मजदूरों में और हमारे समाज के अन्य सीमांत वर्गों में साक्षरता दर बहुत ही कम है। यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, फिर भी यह घनी सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच यह अंतर समय के साथ बढ़ता चला जाता है। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख 15 राज्यों में मानव विकास के स्तर में किन कारणों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है। तो भारत के प्रमुख 15 राज्यों में मानव विकास के स्तरों में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है। केरल में मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य साक्षरता दर 100% के आसपास प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशील कारण है। ठीक है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं, तो यहाँ मानव विकास तो अल्टीमेटली कम देखा ही जाएगा। ध्यान रहे, उच्चतर साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे पुरुष और स्त्री दोनों साक्षरता दर ज्यादा रहेगा। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव डालता है। तो शिक्षा के अलावा जो और आर्थिक विकास है, मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहां पर रोजगार के साधन किस प्रकार हैं और आय के स्तर के हिसाब से मानव विकास होगा, ये सब इसके कारण बने रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको चैप्टर में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी के वो सवाल थे जो कुछ बहुविकल्पीय थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में देख के जाने हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डेटा कई बार जो एनसीईआरटी के 2001 के डेटा हैं या पुराने डेटा उस हिसाब से भी रखा गया है। आप डेटा 2011 की जनगणना के हिसाब से ज्यादा लेकर चलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आप जरूर जान लीजिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसके एप्लीकेशन, यहाँ वेबसाइट या इसके यूट्यूब मंच से सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी की सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स और बिग बुक्स के भी लिंक हैं। नोट्स भी आप हिंदी मीडियम में ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।